दोस्तों, आपने तो रेप की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी रूह को बदला लेते देखा है? यहाँ के सिलीगुड़ी नेशनल कॉलेज में दो लड़के पढ़ते थे, राज और शुभो। दोनों अमीर घर से थे, बिगड़े हुए थे। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ, अंकिता रॉय। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और एक बंगाली लड़की थी, शांत स्वभाव की और बहुत सुंदर। उसकी आंखों में एक सपना था, वकील बनने का। शुरुआत में राज और शुभो उसे लाइन मारते रहे, लेकिन अंकिता ने कभी जवाब नहीं दिया। उसकी एक ही दोस्त थी, प्रीति, जो हॉस्टल में उसकी रूम पार्टनर थी। एक दिन प्रीति बीमार हो गई और अंकिता को अकेले लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ा। राज और शुभो ने मिलकर उसका पीछा किया और कॉलेज के बेसमेंट में ले गए, जहां मरम्मत का काम चल रहा था। उन्होंने अंकिता का रेप किया, उसकी जान ले ली और उसका शरीर पास के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने केस को एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया, क्योंकि दोनों के बड़े बड़े कनेक्शन थे। अंकिता की मां चिल्ला चिल्ला कर रोती रही, मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। प्रीति ने कुछ दिन बाद सुसाइड कर लिया। 1 साल बाद राज और शुभो अब कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। तभी उनके आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगी। राज के रूम में रात को किसी औरत के हंसने की आवाज आती थी। शुभो को नींद में एक लड़की की आवाज सुनाई देती थी, अंकिता अंकिता। एक दिन हॉस्टल के बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा था, तुम दोनों का हिसाब बाकी है। कॉलेज में डर फैल गया। राज चिल्ला उठा, सरे ये सब प्रीति कर रही है, उसी की आत्मा है। लेकिन उसी रात राज ने हॉस्टल की छत से उल्टा लटका हुआ अंकिता का चेहरा देखा। लाल आंखें, खुले बाल, वही कपड़े जिसमें उसकी मौत हुई थी। उसने राज के ऊपर चढ़कर उसका गला दबा दिया। अगली सुबह राज अपने कमरे में मरा हुआ मिला। चेहरा पूरी तरह नीला था और आंखें फटी हुई थीं। शुभो पागल हो गया। उसने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन जहां भी जाता उसे अंकिता का भूत दिखाई देता था। कभी उसके बेड के नीचे, कभी शीशे के पीछे। एक दिन रोड पर शुभो ने खुद को एक ट्रक के आगे फेंक दिया और अपनी जान दे दी। अंकिता की मां एक मंदिर के बाहर बैठी थी। आसमान में बिजली चमकी और उसके सामने अंकिता का भूत खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, मां, अब मैं शांत हूं, मुझे इंसाफ मिल गया। मां ने रोते हुए उसके हाथ को छूने की कोशिश की, लेकिन अंकिता हवा में बदल गई।